हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पवित्र। गाइस, टाइम के साथ साथ वी हैव बिकम टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड। वी हैव 4G, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 5G। गाइस देखो, हमारे वॉर करने के जो तरीके हैं, हमारे जो लड़ाई के तरीके हैं, वो उसमें भी काफी चेंजिंग आई है। हम अभी बायो वेपन्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ये हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है। देखो, न्यूज आ रही थी, चाइना की एक कंपनी है जेनुआ डेटा को एक्यूज किया गया है कि वो डेटा को वो रिवील कर रहे थे, सॉरी स्पियोनेज कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। इसको अक्यूज करने वाली एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हाउस है। और पूरे वर्ल्ड वाइड में एक साथ सारे मीडिया हाउस ने इस न्यूज को पब्लिश किया। हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने इस न्यूज को लिया है। उसके हिसाब से ये है कि 10,000 लोगों पे इन्होंने स्पियोनेज, इन्होंने जासूसी की। ये क्या जासूसी थी, किन पे किया गया, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये जासूसी कितना खतरनाक हो सकता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी स्टेबिलिटी के लिए, हमारी पीस के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये जासूसी थी तो पॉलिटिकल एंटिटीज के लोगों पे थी, बिजनेस, जुडिशरी, मीडिया, इवन क्राइम अक्यूज लोगों पे भी ये जासूसी की गई। तो ये जासूसी का क्या हिस्ट्री रहा है, ये जासूसी कौन करते आया है ना। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर कैसा रोल प्ले करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, ये न्यूज थी, चाइना इज वॉचिंग पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट 5 पीएम्स, 2 डजन सीएम, 350 एमपीज की बारे में बात करेंगे अक्रॉस ऑल पार्टीज। ये हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे एमपीज हैं, उन पे ये जासूसी करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो हम देखेंगे गाइज कि ये जासूसी जो है, इतने बड़े मास लेवल पे जो जासूसी हो रही है, हमारी सेलिब्रिटीज की जासूसी हो रही है, हम जैसे सचिन तेंदुलकर, यू कैन से अपोजिशन लीडर, उनकी फैमिली की जासूसी हो रही है, हमारे जो क्राइम अक्यूज लोग हैं उन पे जासूसी हो रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में फंसे हुए हैं उन पे जासूसी हो रही है। तो इतनी बड़ी जासूसी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमें इसकी इसकी जो काउंटर है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि अब हम ऐसे वॉरफेयर के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या हम अभी एबल हैं, हमारे पास उतनी एफिशिएंसी है कि हम इस तरह से वॉरफेयर अगर हो तो हम इसको काउंटर कर सकें। इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि ये वॉरफेयर होता किस तरीके का है। देखो, इसकी जो एक कंपनी है, स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2018 में, जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2018 में, और 20 ओवरसीज इसकी इनकी प्रोसेसिंग यूनिट है ना, विदेशों में भी इनकी यूनिट है। अब जो ये एक दिन में कम से कम 150 मिलियन पीसेज ऑफ डेटा को एनालाइज करते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड इतने बड़े लेवल पे डेटा एनालाइज करना, इतने बड़े लेवल पे जासूसी करना, इसका क्या मतलब है। क्यों हमें इसे काउंटर करने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी तैयार करना चाहिए। देखो, इसकी स्ट्रैटेजी तैयार करने से पहले हमें ये सोचना जरूरी है कि ये वॉरफेयर किस तरीके से काम करता है, किस सेक्टर को इंपैक्ट करता है। तो जिस फाइल में ये रखते हैं, डंप करते हैं, उसको ये बोलते हैं ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डेटाबेस, कॉल्ड OKIDB, है ना। तो देखो, ये हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है। ये वॉर की बात करते हैं, हमारे जो कन्वेंशनल वॉर के तरीके थे, जो हम पुराने तरीके से जो हम वॉर करते थे, जो लड़ाई करते थे, उस पे क्या होता था कि एक देश की मिलिट्री थी, दूसरे देश की मिलिट्री के सामने खड़ी होती थी, और दोनों या तो फायरिंग करते थे या तो तोप चला, जो भी है ना, हम वेपन्स यूज करते थे, जिसमें काफी खून खराबा, ब्लड शेड होता था, काफी एक क्रूएल प्रोसेस था, है ना। तो इसमें वो प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो इसका एंड है, जो इसका जो अंत है, जो इसकी परिणाम है, वो लगभग सेम है। कहने का मतलब, सामने वाली कंट्री को डिसेबल कर देना, उसके पूरी तरीके से बर्बाद करना, उनकी ट्रैंक्विलिटी, उनकी पीस को बर्बाद कर देना, है ना, उनकी इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसको बर्बाद कर देना, इनकी मेन पर्पस होती है। तो ये कैसे होती है, इसमें देखो, अटैक, आप अटैक भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मिलिट्री अटैक भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई फैक्ट आपको नहीं पता है कि कौन से कंट्रीज कर रही हैं और किस तरीके से किया जा रहा है। इसलिए आप सामने वाले कंट्री पे आप मिलिट्री अटैक भी नहीं कर सकते। तो इसका काउंटर क्या है हमारे पास, उसको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये होता किस तरीके से है, एक नॉन मिलिट्री मीन्स है। इसमें क्या होता है, इसमें साइबर अटैक्स जैसे सिचुएशंस लाए जाते हैं, फेक न्यूज कैंपेन चलाया जाता है, जासूसी होती है। अब देखो, हमारी जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी इन यूनिटी की बात करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रेसेस के लोग रहते हैं साथ में। तो यहां हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एक छोटी जो मिस्टेक है वो हमारी पीस जो है, वो हमारी ट्रैंक्विलिटी को खराब कर सकती है। तो अगर फेक न्यूज कैंपेन चलाया जाए, किसी को भड़काया जाए, तो दंगे भड़क सकते हैं। हम ऐसे जो न्यूज देखते हैं वो बेसिकली, वो जनरली इसी पे बेस होते हैं, फेक न्यूज कैंपेन पे, है ना। बिना वॉर किए भी किसी कंट्रीज को हरा देना हाइब्रिड वॉरफेयर के अंतर्गत आता है। हाइब्रिड वॉरफेयर का मेन गोल है, यू कैन से, देखो, वो किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको पैरालाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू फेक कैंपेन, थ्रू साइबर अटैक, है ना।
वो सामने वाले जो विक्टिम होता है जिसपे ये अटैक किया जाता है वो फोर्सफुली रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको एक रियल फेस जो इसके पीछे का फेस है वो पता नहीं होता, क्योंकि ये एस्पियोनेज जासूसी के तहत होता है, वह काफी सीक्रेटली होता है। तो हमेशा से चाइना, रसिया और लेसर डिग्री ईरान और नॉर्थ कोरिया पे आरोप लगते आए हैं। नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है, जिसकी एक हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको ईरान काफी यू कैन से पैटर्न करता है, उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको यू कैन से टेक्नोलॉजिकल डेटा प्रोवाइड करता है, उन पे काफी बार आरोप लगे हैं। एक बार जब इजराइल पे हमास ने अटैक किया था, इजरायली सोल्जर्स काफी मारे गए थे, उस पे उनके हेलीकॉप्टर्स मारे गए थे, तो उस टाइम भी हाइब्रिड वॉरफेयर जो है उसकी बात उठ रही थी कि हाइब्रिड वॉरफेयर के अंतर्गत ये किया गया है, ईरान हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है। कहने का मतलब है कि वो जो हमास जो है उसके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे पहुंची, उसके पास ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा, तो कोई ना कोई इसको पैटर्न कर रहा है। तो इस पे ईरान पे एक्यूजिशन आया था, काफी क्रिटिसिज्म आया था। तो देखो जनरली ये कौन करती हैं, ऐसे कंट्रीज करती हैं जहां पे डेमोक्रेसी कम है, क्योंकि एस्पियोनेज और जासूसी करना एक तरह से लेजिटिमेट नहीं है। तो ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज कह सकते हो आप, और वो ऐसी कंट्रीज जो जिन पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो कंट्रीज इसको काफी धड़ल्ले से करती हैं। और ये डेमोक्रेसी के लिए काफी खतरा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक लेजिटिमेट वे नहीं है और हम इसको बस काउंटर करने के लिए हमें इसके बारे में सोचना होगा। वी हैव टू ब्रिंग सम स्ट्रिक्ट लॉज, है ना। तो देखो इसमें चाइना के जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उन्होंने ओपनली एडवोकेट किया था। उन्होंने एक पब्लिकेशन के थ्रू 1999 में अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर के बारे में काफी अच्छे एडवोकेट किया था कि ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ये काफी अच्छा तरीका हो सकता है वॉर करने का, और फ्यूचर वॉर का काफी अच्छा तरीका हो सकता है। देखो जो इनको प्राइमरी गोल्स होते हैं, वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वहां की इंस्टीट्यूशन, जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, वो गवर्नमेंट बॉडीज, डिप्लोमेटिक इंटिटीज और मीडिया हाउसेज को वीक करना, कमजोर करना, है ना। देखो सोशल डिस्कॉर्ड को भी ये काफी डिसेबल करते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां के सोशल पीस, ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाए। वहां के जो नेशनल और नेशंस और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक रिलेशनशिप है उसको वीक करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा गाइस कि ये होता कैसे, ये काम कैसे करता है। तो देखो वो 3 तरीके से काम करते हैं: रॉब, रेप्लिकेट एंड रिप्लेस। देखो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं हम। ये एक बार जो यूएस के अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने भी इस बात को कही थी, और ये ऐसा है, ऐसे समझो ये चाइना है और ये यूएसए है। यूएसए की कंपनी चाइना में गई और वहां बिजनेस कर रही है, क्योंकि चाइना की भी सारी कंपनीज क्या की है, यूएसए में बिजनेस कर रही है, तो इन पे यहाँ इंडस्ट्री लगाई और अपना प्रोडक्ट जो बना रही हैं। तो इनकी जो प्रोडक्ट है इस पे पूरा अधिकार किसका है, यूएसए का है, क्योंकि यूएसए की कंपनी है, उन्होंने रिसर्च किया तब जाके ये प्रोडक्ट बनाया। जैसे आप एप्पल का एग्जांपल ले लो, एप्पल की आईफोन है वो बना रही है, तो इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो पूरी तरह से किसके पास है, वो यूएसए की कंपनीज के पास है। लेकिन एक चाइना की प्राइवेट कंपनी यहां आएगी और वो इस प्रोडक्ट को क्या करेगी, कॉपी कर लेगी, और कॉपी करके मार्केट में मास लेवल पे प्रोडक्शन शुरू कर देगी और बेचना शुरू कर देगी। तो ऑफ कोर्स ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा उससे काफी सस्ता होगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट में काफी इनपुट, काफी रिसर्च लगा, काफी टाइम गया जिसपे पैसे का इनपुट हुआ है, तो ये इससे महंगा होता है। आप सिंपली इसको क्या किए, आप इसको रेप्लिकेट करके, इसको कॉपी करके आप मार्केट में बेचना शुरू किए, और मास लेवल पे बेचने से क्या हुआ कि आपको, आपकी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो इसको खरीदना शुरू किया। तो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट था वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया डोमेस्टिक मार्केट से। और यही स्ट्रेटजी वो धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट पे करते हैं, ग्लोबल मार्केट पे लाते हैं। और हमेशा से वहां पे जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो बात होती है उस पर कभी भी एक जो स्ट्रॉन्ग एक्शन की बात होती है वहां की गवर्नमेंट नहीं ली, और ये तो प्राइवेट ओन कंपनी के थ्रू होता है, धीरे धीरे स्टेट ओन कंपनी के थ्रू भी होने लगता है। कहने का मतलब जो है अल्टीमेट गवर्नेंस, वहां की जो गवर्नमेंट है, चाइना की जो गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट करती है इस चीज को, एक तरह से पैटर्न करती है ना। तो वो पहले क्या करती है, रॉब करती है, चुराती हैं, आईपी एड्रेस की बात करेंगे, वहां उसको रेप्लिकेट करती हैं, उसी जैसा बना देती हैं प्रोडक्ट, फिर उसको क्या करती हैं, रिप्लेस कर देती हैं, हटा देती हैं, क्योंकि इतने मास लेवल पर प्रोडक्शन करती हैं, उसको इतना सस्ता कर देती हैं कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसको लोग खरीदना बंद कर देते हैं। तो एक तरीके से अटैक है, वहां की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बर्बाद करें, इस तरीके से वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बर्बाद करते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर के साथ शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो अब मैंने जैसे बताया कि वहां की जो स्टेट ओन कंपनीज भी हैं वो भी ये काम को करना शुरू कर देती हैं, जिसमें गवर्नमेंट का काफी बड़ा हाथ रहता है, योगदान रहता है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है गाइस, एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। अभी बहुत रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो भी हैक हो गया था। तो ये जो डेटा की बात होती है, हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन बिल जो ला रहे हैं वो हम कितना स्ट्रांग है इस पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे अभी हम लोगों ने काफी जो ऐप है उसको बैन किया, चाइनीज ऐप को बैन किया।
हमारी जो इस पे डेटा ब्रीच की बात कर रहे थे कि डेटा ब्रीच हो रहा है, हमारी डेटा चोरी हो रही है, इस बारे में बात कर रहे थे। तो ऐसे स्टेप हम और ले सकते हैं। हमें एक देखो, ये एक एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये डेंजरस रियलिटी है। जब तक हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक हम इसे काउंटर जो है इसके नहीं ला सकते, इसके हम इस पे सोचेंगे नहीं, इसके काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। हमें फोकस करना होगा कि किस सेक्टर में ज्यादा इफेक्ट हो रहा है इस अटैक का, और कैसे हम उसके लिए काउंटर मेजर्स को ला सकते हैं, हम इंपावर कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को, है ना। कॉर्पोरेट लीडर को भी सोचना होगा, उनको भी इंश्योर करना होगा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म लाएं जिससे ये अटैक को जल्दी से जल्दी पहचान लिया जाए और उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट मतलब कहने का मतलब है जो हमारी प्राइवेट कंपनीज है उनको भी ये पावर दिया जाए, इंपावर किया जाए, ताकि वो भी इस अटैक को पहचाने और गवर्नमेंट के साथ साथ एक मैकेनिज्म तैयार करें और मिलके हम इस जो वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर, इसको रोकें, है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय हिंद गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।